नमस्कार। मैं नीरू भारद्वाज आज ले आई हूँ आपको रेवाड़ी में विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ कृष्णा भारद्वाज जी के पास। आइए जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है नमस्कार। आपका। हाँ, नमस्कार। मैं ज्योतिष कृष्णा भारद्वाज। जन्म मेरा नारनौल का है। मेरे दादाजी पटवारी, फादर मेरे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे और हम 4 बहनें हैं। बड़ी का नाम सविता, जो डीएवी कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं चीका से। उनसे छोटी डाइट में लेक्चरर महेंद्रगढ़ से। उनसे तीसरे नंबर पर उनका नाम सरला, सविता, सरला और सुनीता गोल्ड मेडलिस्ट रही है, यूनिवर्सिटी टॉपर। मेरा नाम कृष्णा रखा गया। किस वजह से? क्योंकि हम 3 बहनें पहले हो चुके थे, तो मेरी माता जी की इच्छा थी मेरे पुत्र होना चाहिए और इसलिए मेरा नाम भगवान कृष्ण के नाम पर ही रखा गया। तो मेरी गुरु वास्तव में मेरी माता जी हैं और ये विद्या मुझे उन्होंने गर्भ से ही दी, जो मुझे ज्योतिष का ही कार्य मिला। मेरे परनाना जी थे जो पंडित चिरंजी लाल जी, हरियाणा से विख्यात थे। उनके पंचांग वगैरह स्वयं के निकलते थे और उनके पास ऐसी सिद्धियां थी। आज से कितने वर्षों पहले, आज तो भैंस की कीमत लाखों है, मैं अपनी बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ। तो मेरे नाना जी, परनाना जी मोटे थे, उनको मोटा बाबा कहते थे, ज्योतिष में कार्य करते थे। एक बार किसी की भैंस उन्होंने खरीदी और वो जिसने पैसे ले लिए थे 400 रुपए में, वो उन्होंने भैंस खरीदी थी, वो महिला मर गई थी। अब वो कहने लगे भी हमें भैंस दो, तो उन्होंने, वो बोले भी पैसे, उनको पता नहीं था कि घर में किसी ने ले लिए हैं, लेने वाली महिला संसार में नहीं थी। तो बोले मोटे बाबा आप चलो, चिरंजी लाल जी नाम था, पंडित चिरंजी लाल जी। और मेरे परनाना जी वहां गए। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी, ये बिल्कुल सत्य घटना है, कोजिंदा गांव की, नारनौल के पास की। तो उन्होंने कहा ये मिट्टी की हंडिया है, पहले मिट्टी के बर्तनों में लोग पैसे रुपए रखते थे, बोले इसको उतारो और इसमें 400 रुपए हैं। वास्तव में वो 400 रुपए निकले और उन्होंने फिर वो रुपए दिए और फिर उनकी भैंस लुटाई। ऐसे मेरे नाना जी, उनका ये परनाना हुए, और नाना जी मेरे पंडित बद्री प्रसाद जी ज्योतिष में कार्य करते थे। उनके पास सिद्धियां, हनुमान जी के उपासक थे और एक पैर पे खड़े होके सिद्धियां करते थे। तो गांव की पूरी घटनाएं पहले से ही पूर्व बता देते थे कि आपके ये होने वाला है। हमारे घर की भी घटना है, मेरे पिताजी का ट्रांसफर उन्होंने पहले से बता दिया था कि बेटे अटेली मत जाना, और ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी का ट्रांसफर अटेली हुआ और वहां पर मेरे बाद भाई हुआ, उसका बड़े वाला का नाम मुकेश और छोटे वाला आकाश। तो जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए कामना की, मगर मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत भाग्यशाली रही, मेरे बाद 2 भाई हुए हैं। तो ये ज्योतिष विद्या का ही चमत्कार है। मैं आपको उदाहरण सहित बताती हूँ, जो कि पूरे संसार भर में वो चीज प्रसिद्ध है। अष्टावक्र मुनि का नाम सुना हो, ये राजा जनक के टाइम की बात है। तो उनकी माता का नाम सुजाता था, तो वो बहुत धार्मिक थी। गर्भ में उनका पुत्र उनसे वो बात सीखता था जो वो अध्ययन करती थी, ग्रंथों का अध्ययन। तो उसने, उसके पिताजी अच्छे ज्योतिष का कार्य करते थे, पंडित ज्योतिषी थे। जब गए पूजा कराते थे लोगों के, पूजा कराने पर वो कुछ भूल गए थे, तो गर्भ से उनके पुत्रों ने वो श्लोक पूरा किया। तो बोले कि अभी तो उगा भी नहीं है, तेरे पर निकल आए। उनको कुछ अच्छा नहीं लगा और ये विश्व विख्यात बात है हमारे ग्रंथ में, आप इसको अष्टावक्र मुनि के नाम से निकाल के पढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने बोले कि अभी से पर निकल आए तो उगा भी नहीं है और मेरे से बड़ा, तो उन्होंने पुत्र को, जबकि पिता कोई अपने पुत्र को श्राप देता नहीं है, मगर उन्होंने उनको कुछ ऐसा बोल दिया कि वो अष्टावक्र, टेढ़े 8 जगह से, जब वो पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे। और वहां पर एक मुनि थे जो कि उनसे शास्त्रार्थ लड़ना पड़ता था, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने बहुत सारे हमारे निर्दोष ब्राह्मणों को जल समाधि लेनी पड़ी, क्योंकि शास्त्रार्थ में उसको कोई हरा नहीं पाता। वहां पर अष्टामुक्र मुनि, अष्टा जो वक्र जी थे, वो किसी के साथ गए, उनके पिताजी को भी समाधि, जल समाधि लेनी पड़ी थी। तो उन पे प्रभु की अपार कृपा थी। जब वो बोले मैं शास्त्रार्थ लड़ूंगा, तो जनक मुनि कहने लगे कि जो है, पहले तो उनके जो और लोग बैठे थे जो पहरेदार थे, उन्होंने घुसने ही नहीं दिया। मगर फिर जब जनक राजा को पता चला कि बाहर कोई आए हैं गेट पर, द्वारे पर, तो उन्होंने कहा कि इनको आने दीजिए। तो जब वो उनसे उनके शास्त्रार्थ लड़ा, जो जल समाधि दिलाता था, उन्होंने उसको हरा दिया। पहले तो जनक जी कहने लगे मुझसे कुछ शास्त्रार्थ करो। जो उन्होंने पूछा श्लोक सहित, उन्होंने सरलार्थ सहित वो सारा सब बता दिया। बड़े खुश हुए जनक मुनि। तो फिर और वो कहने लगे, सारे उसके शरीर को देखकर हंसे लगे, जो 8 जगह से ऐसे टेढ़े, पीछे टेढ़े, उनका जो है ना इस तरह था। तो जब वो, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीदें नहीं थी, आपके यहाँ तो चमारों की सभा है,
तो सारे फिर उसकी विद्वता को देख करके एक बार तो ये क्या बोल रहा है, चमार कह रहा है, कैसे कह रहा है? तो बोले देखो चमार देखता है चमड़ी, तो आपने मेरी विद्वता तो देखी नहीं, और आपने मेरे शरीर को देखकर फिर बोले यहाँ कुम्हार को दोष दे या घड़े को? कुम्हार कौन हुआ? परमात्मा। और घड़ा कौन है? अष्टावक्र। तो हैरान हुए, बोले वास्तव में विद्वान आदमी है। फिर आगे जाकर के तो अब मैं इसके ज्यादा क्या बताऊंगी, मतलब हमारे भारतीय विद्वान, हमारी भारतीय संस्कृति इस चीज को देते हैं। ये रामायण में है कि देवादीना जगस्वर ते देवा मंत्रादीना, और मंत्रादीना ब्राह्मणा तस्मात् ब्राह्मण देव। ये पूरा संसार अधीन है देवताओं के, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं। वो धरती के देवता है जो जप तप दान बता के लोगों का कल्याण करते हैं। तो हमारी ज्योतिष विद्या को तो ये समुद्र है, जितने गोते लगाओगे मोती निकलते हैं। जैसे इतने सारे लोग आपके पास आते समस्याएं लेके, तो मोस्टली आप देखते होगे उसमें फीमेल्स जो है वो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके हस्बैंड्स में वो नहीं होता होगा, तो किस तरीके से वो विश्वास बनता है? देखिए जो है ना, विष्णु पुराण का पहला श्लोक है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णवे प्रेष्णवे। ये एक ऐसी विद्या है जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य भव सागर से निकल जाते। इसके ऋग्वेद का भी पुराण है कि गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो प्रवेशरम। जिन लोगों की परमात्मा में आस्था नहीं होती ना, वो केवल सुगंधित पुष्प चढ़ा दे प्रभु को, और आप अजमा कर देखो वो लोग धार्मिक हो जाते हैं मात्र पुष्प चढ़ाने से। क्योंकि देव किसी और चीज से, भगवान का नाम है, 1000 नामों से में एक नाम उनका गेय हो गया कि हमें प्रभु होते हैं। ये देखो कोटेशन भी आती है कि परमात्मा पर विश्वास रखो, मंत्र पर विश्वास रखो, मंत्र परमात्मा की आत्मा है, प्रभु तो होते हैं। तो आपने काफी सारे ऐसे जो आस्था नहीं रखते होंगे उन्हें भी आस्थावादी बनाया? बिल्कुल, मेरे पास देखिए जो व्यक्ति धार्मिक नहीं था वो धार्मिक बन गए हैं, जिनकी इतनी ग्रस्त खराब थी। मेरे व्यूज पढ़िए आप फेसबुक पर, कितने लोगों ने बताया कि मेरी वहां जाकर के समस्या हल हुई है, सारी समस्याएं। सरला शर्मा है महेंद्रगढ़ से, उन्होंने कितना अच्छा बताया हुआ है कि देखिए मैं अपने विषय में तो कहते हैं ना सुकृत्य नष्ट होते हैं, पूरे विश्व से आपके पास आते हैं समस्याएं। बिल्कुल, और जो है ये हमारी ज्योतिष विद्या में ऐसा होता है कि आगे तक का बता देता है। इसमें मेरे अपने घर की घटना है, हम साधारण से परिवार से हैं। देखिए तो मेरे पुत्र का था कि इनकी पत्नी की विशिष्ट गद्दी होगी। वाकई मेरी पुत्र वधू दिल्ली में जज है, आप यूट्यूब पर उनके बारे में देख सकते, पारुल शर्मा। और जर्नलों में उनकी जो है ना बहुत अच्छी रैंक आई है, बधाई हो। हाँ थैंक यू। तो ये ज्योतिष विद्या में हर व्यक्ति के, आप भी अपने बच्चों की जन्म पत्रियां बनवाएंगे तो कर्मजीव के साधन होते हैं उसमें। परमात्मा हर व्यक्ति के लिख के भेजता है कि इसमें इनकी लाइन बनती है। किसी का शुक्र प्रदान होगा, वो व्यक्ति सौंदर्य से संबंधित, सुगंध से संबंधित, डॉक्टरी लाइन में, है ना, इन चीज में जाएगा। जिसका मंगल अच्छा होगा वो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग की लाइन, जैसे कोई पायलट वगैरह बन जाता है कोई, ये चीज लिखी होती है। तो ज्योतिष में हर चीज का होता है, आप भी इसका फायदा उठाएं। बिल्कुल 100 में से मैं तो कहूंगी, कोई तो कहता है 100%, मैं कहूंगी इससे भी ऊपर रिजल्ट मिलता है। खुद का अनुभव है, जीवन में जितने लोग आए हैं आप उनसे मिल लीजिए। मेरे पास तो देश विदेशों से सभी जगह से लोग आते हैं, और मैंने तो IAS IPS तक के लोगों अभी आपने ऑफिशियली कितने समय से, जैसे आपके तो बताते हो जैसे बचपन से ही आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये विद्या चली है, आप ऑफिशियली कितने समय से? मैं लगभग 92 से। हाँ, इसको प्रोफेशनल है पूरा अच्छी तरीके। गरीब लोगों का मैं फ्री में करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ भी सेवा करना। हाँ, मेरे पास जिन लोगों के यहाँ चोरियां हो गई, जो परेशान हैं, उन लोगों का मैं फ्री में करके खुश होती हूँ। अभी सावन मास चल रहा है, श्रावण मास तो देखिए और अभी आखिरी सोमवार आएगा, तो किस तरीके से, जैसे पूरा सावन किसी ने अगर व्रत नहीं किया है, जैसे बोलते हैं कि सावन में सोमवार के व्रत करने बहुत अच्छे रहते हैं, भगवान शिव कोई नहीं कर पाया है, तो इस आखिरी सोमवार को वो ऐसा क्या करे कि पूरे सावन का उन्हें अच्छा फल मिले? बिल्कुल अच्छा ही फल मिलेगा। भगवान बेल पत्र से खुश होते हैं, इसलिए ऋग्वेद में इनका मंत्र है कि आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति वृक्षो अथ वीलवः तस्य फलानु तपसानुदंतु यांत्रश्य बाह्या अलक्ष्मी कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्दायुधम त्रिजन पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो आप इनको बड़े भावों से, परमात्मा को जो है उनके पीछे एक गांठ सी बनी होती है, उस गांठ को निकाल करके, और चिकना हिस्सा होता है वो
भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आप इससे 3 जन्मों तक के कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम। तो जन्म जन्म से आपके कर्म आगे की तरफ आपका निर्णय करते हैं, ऐसा सच है? हाँ, ऐसा सत्य है। प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन से पश्चाताप, इसलिए मंत्र है कि विश्वान, ये पश्चाताप का ही मंत्र है कि विश्वानी देव सवितुर दूरतानि परासु है यद भद्रम तन्न आसु है। यानी कि जो हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और आगे वो हम पाप कर्म करें ना, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु क्षमाशील है, दयालु हैं, भगवान बहुत ही दयावान है। सच्चे मन से आप उनकी शरण में आ जाएं, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, सच्चे मन से प्रायश्चित करो, तो वो आपके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट कर देते हैं। एक ऐसा टिप जो आप सबको देना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो है ना जीवन के अंदर सब कुछ चलता रहता है। कईयों को सिक्स सेंस काम करती है, पूर्वाभास भी हो जाता है, स्वयं मुझे होता है। जितना ज्यादा आप इस चीज के नजदीक जाएंगे, आपको स्वयं को अनुभूति होने लगेगी परमात्मा कुछ। जो व्यक्ति प्रातः काल उठते हैं और उस वक्त किसी भी देवता का सच्चे मन से वो ध्यान करते हैं, जिसमें देखो भागवत पुराण का श्लोक है कि आकाशापतितम तोयम यत् गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छते। जिस प्रकार से इधर उधर से नदियां आती है, अल्टीमेटली समुद्र में चली जाती है। तो भगवान रामायण में भी आता है कि शिव द्रोही मम दास का हवा, सो नर सुख सपने उन्हें पावा। शिव से द्रोह करे, श्री राम जी कहते हैं मुझे कहे मैं आपका दास हूँ, मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि राम शिव को भजते हैं, शिव राम को भजते हैं। प्रभु एक है, उनको किसी भी रूप में भजो। ओम ही प्रणव है, ओम का जाप करने से ओम ही शिव है। मोस्ट कॉमन कौन सी समस्या आपके सामने आती है? मेरी समस्याएं तो लोगों की अधिकतर तो यही आती है, जो महिलाएं होती हैं, गृहस्थी होती हैं, पति पत्नी के संबंधों को लेकर, बच्चों के व्यवहार को लेकर के। तो देखो दुर्गा सप्तशती, हाँ, उसमें एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। कोई भी व्यक्ति उसमें से इस लाइन को करे कि धाम धीम धूम दुर्जटे है पत्नी बाम वीम बूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करू। शुभम का मतलब क्या होता है? कल्याण हो, अच्छा हो, शुभ हो, जीवन में श्रेष्ठ हो। तो दुर्गा माँ की पूजा करे और इस मंत्र का जाप करे, आजमा के देखो, स्वयं को आपके घर में काफी शांति। एक रामायण में भी है कष्ट निवारण मंत्र कि हरण कठिन कलि कलिश कलेशु महामोहन सिदलन दिनेशु। सब तरीके के आंतरिक और बाह्य सभी कलेश दूर होते हैं। खुद करके देखो, मगर हृदय से, क्योंकि ज्योतिष देवता गुरु और मंत्र ये चीज ही ऐसी है, जैसी जैसी श्रद्धा जैसे भाव वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें जान के, और बहुत अच्छा लगा होगा सभी व्यूअर्स को भी। बहुत सारी समस्याएं उनकी भी हट गई होगी या हट जाएगी जब वो इस तरीके से पूरे श्रद्धा और भाव के साथ दुर्गा सप्तशती या कष्ट निवारण इन मंत्रों का जाप करेंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत।